नमस्ते कैप्रिकॉर्न। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। मार्च 2024 कैसा रहेगा आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। साथ ही फर्स्ट 15 डेज ऑफ मार्च आपके लिए कैसे रहेंगे, इस टॉपिक पे मैंने रीडिंग ऑलरेडी अपलोड कर दी है। इसके अलावा एंड स्क्रीन्स एंड आई बटन को चेक करना ना भूलें। काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर आई बटन एंड एंड स्क्रीन के अंदर मिल जाएंगे। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, जहाँ पर शॉर्ट स्टोरीज, रील्स, मैसेजेस एंड गाइडेंस मैं अपलोड कर रही हूँ, सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। चलिए चेक करते हैं क्या है आप लोगों के लिए गाइडेंस एंड मैसेजेस। द फर्स्ट कार्ड, फर्स्ट एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ ब्रोकन रिंग। पार्टिंग ऑफ द वेज इन आइदर रोमांस और बिजनेस। किसी से दूर जा रहे हैं आप, ये रोमांटिकली भी हो सकता है, बिजनेस में भी हो सकता है। किसी से दूरियां बन रही हैं या आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ रहा है। ओके, वी हैव द नेक्स्ट कार्ड विच इज चेयर फिल्ड। समवन न्यू इज एंटरिंग इन योर लाइफ। कोई नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा हो, ये दिख रहा है। नेक्स्ट इज द एनर्जी ऑफ ब्रोकन विश बोन। विश विल नॉट बी ग्रांटेड। कोई आपकी इच्छा, कोई आपकी विश पूरी नहीं हो रही है, ये दिख रहा है। वी हैव माउंटेन रोड। यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस, यानी सक्सेस डेफिनेटली आपको मिलेगी, लेकिन वो एंड ऑफ द रोड है। इस समय आप बहुत सारे चेंजेस से, चैलेंजेस से आगे बढ़ रहे हैं। We have the energy of bow. You are highly thoughtful. आपके बारे में कोई बहुत ज़्यादा सोच रहा है, आपके बारे में, आपकी खूबियों के बारे में, आपकी अच्छाइयों के बारे में। We have the energy of crown. Honor and respect will come to you. आपको इज्जत मिलेगी, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, आपके बारे में हम कहते हैं ना कि आपकी वाहवाही होगी। ओके, वी हैव द एनर्जी ऑफ मैन। डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ मैन। किसी पर्सन, किसी पुरुष के साथ में आपके रिलेशनशिप हो सकते हैं। रिलेशनशिप ऑफिशियली हो सकता है, रोमांटिक हो सकता है। लास्ट कार्ड इज द एनर्जी ऑफ फेयर वुमन। डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ वुमन विद ब्लॉन्ड, ग्रे और वाइट है। किसी ऐसी महिला के साथ में आप डील कर सकते हैं या रिलेशनशिप में आ सकते हैं जिनके सुनहरे, वाइट या ग्रे कलर के बाल। चलिए चेक करते हैं कि मार्च में किस एनर्जी में आपको सबसे ज़्यादा रहने की ज़रूरत है, किस एनर्जी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है। वी हैव करियर एंड वी हैव मैरिज। ओके, करियर एंड मैरिज। ऑल ओवर एनर्जीज कैसी रहेंगी फॉर द एंटायर मंथ ऑफ मार्च 2024। इस रीडिंग को फॉलो करने के लिए आपके मन में जो भी सवाल हो, आपके जॉब, करियर, हेल्थ, वेल्थ, बिजनेस, फाइनेंसेस एक्सेट्रा को लेकर के, उन क्वेश्चंस को ध्यान में रख कर के आप इस रीडिंग को फॉलो करें। नेक्स्ट डेक से हम आपकी लव लाइफ के लिए कुछ कार्ड्स को लेंगे, जहाँ पर सिंगल्स एंड कपल्स आप लोगों की एनर्जी चेक इन होगी। लेट अस सी व्हाट गाइडेंस वी आर गेटिंग। पहला कार्ड हमारे पास आ रहा है, दैट इज पेज ऑफ पेंटिकल्स। We have the High Priestess. We have 9 of Cups and we have 8 of Pentacles. So सबसे पहली जो एनर्जी हमारे पास में आ रही है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि आप के मन में जो भी सिचुएशन में आप हैं इस समय, ओके, उसको आपको बहुत प्योर एंड मेच्योर तरीके से हैंडल करने की ज़रूरत है। मुझे ये भी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा विचार और बहुत ज़्यादा सोच के अंदर डूब रहे हैं। किसी एक बात को लेकर के स्ट्रेस मत करिए कि मुझे यही चाहिए, मुझे ऐसा ही चाहिए। नहीं, थोड़ा सा फ्री फ्लोइंग एनर्जी के अंदर आने की ज़रूरत है आपको। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करिएगा। इस समय में अगर आप माँ सरस्वती को या श्री गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, या पूजा करते हैं या उनका मंत्र करते हैं, नहीं भी कर पा रहे हैं तो सिर्फ अपने ईश्वर को, जिस भी रिलीजन को आप फॉलो करते हैं, अपने ईश्वर को, अपने खुदा को आप याद करें, अपने इंट्यूशन को फॉलो करें। ये आप
उनसे ब्लेसिंग्स में मांगे कि आपको या वो सपने में या किसी और तरीके से मेडिटेशन के थ्रू या किसी और तरीके से आपको रास्ता दिखाए, मार्ग दिखाए, आप आगे कैसे बढ़ेंगे वो आपको बताएं। ओके, कुछ अपने काम आप पेशेंस के साथ में पूरे कर सकते हैं इस समय में, मुझे ये दिख रहा है। नॉलेज आपको बहुत सारा कलेक्ट करने की ज़रूरत है। माँ सरस्वती जी नॉलेज की देवी हैं, जिनसे बहुत नॉलेज हमको मिल सकता है और हम उस नॉलेज से अपने काम को पूरा कर सकते हैं, ईगो को साइड में रख करके। ठीक है, कुछ आता है तो ठीक है, मगर कुछ आता है तो उसका घमंड नहीं करना है, उसका बहुत दिखावा नहीं करना है। ये समय आपको पूरी मेहनत करनी है। ये हार्डवर्क का पीरियड है, आपको हार्डवर्क के बाद में ही सक्सेस मिलेगी। दिस इज़ द पीरियड ऑफ हार्डवर्क, मुझे ये एनर्जी लग रही है। ठीक है, कुछ काम आपके होंगे, अच्छे से होंगे, आपका स्किल डेवलपमेंट होगा। जो भी आप काम करें, जो भी आप पढ़ाई करें, जो भी आप करें, आपकी डेवलपमेंट होगी, स्किल डेवलपमेंट होगी। ये एनर्जी हमें दिख रही है। आपके साथ आपको ग्रैटिट्यूड में रहना है। सबसे ज़्यादा मुझे जो एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ग्रैटिट्यूड में आपको रहने की ज़रूरत है। अपने ईश्वर को, अपने खुदा को थैंक यू बोलने की ज़रूरत है। ओके, अपनी तबीयत का, अपने मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, अपनी हेल्थ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपने स्पिरिट्स को हाई रखिएगा, निराश नहीं हो जाना है, हताश नहीं हो जाना है कि चीज़ें मेरे तरीके से क्यों नहीं हो रही हैं। इनफैक्ट आपको ये कहना है कि जो अच्छा हो वही हो, क्योंकि हमें ये नहीं मालूम कि हमारा कल क्या है और हमारे नेक्स्ट क्या आने वाले डेज आने वाले हैं। तो इट इज़ बेटर कि जो अच्छा हो, ईश्वर वही मेरे साथ हो। ठीक है, लेट अस सी कि लव लाइफ में क्या दिख रहा है हमें। बात करेंगे हम सिंगल्स की। सबसे पहले सिंगल्स यानी कि वो कैटेगरी जिनकी लाइफ में इस समय कोई भी रिलेशनशिप या कोई भी पर्सन रोमांटिकली नहीं है। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, we have two of wands, 8 of cups, knight of pentacles। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सी, धनु राशि की एनर्जी स्ट्रांग है। वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। आई फील कि आप लोगों को है ना, ये समय बहुत मेच्योर्ड होकर के डिसीजंस लेने हैं। देखिए, छोटी छोटी बातों को ना बिल्कुल भी अभी इम्पोर्टेंस मत दीजिए। छोटी बात यानी उसका उसका नेचर ऐसा है, या उसका स्किन कलर ऐसा है, या उसके बैंक में पैसा ऐसा है। ये सब चीज़ें हैं जिनको हम देखते बहुत हैं, जो शायद हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट होती हैं, बट इतनी भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये आता है कि पर्सन जो भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं, या आप जिसको भी देखने की, ढूंढने की कोशिश कीजिए, उनकी ओरिजिनल पर्सनालिटी कैसी है। क्या ये पर्सनालिटी के साथ में आप जी सकते हैं अपनी पूरी लाइफ? तो वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हमको इम्पॉर्टेंट जगह पर फोकस करने की ज़रूरत है। क्या ये पर्सन आपको खुश रख सकता है? तो खुशी की बहुत सारी परिभाषा है। अच्छा खाना बनाना भी एक टैलेंट है, एक आर्ट है, तो वो भी एक खुशी की बात है। ठीक है, किसी के लिए ये चाहिए कि भाई मुझे भी चाहिए कि मेरा पार्टनर मेरे साथ में घर भी संभाले, पैसा भी कमाए, वो भी एक हैप्पीनेस की बात है। तो आपकी यहाँ पर मैच्योरिटी क्या दिखा रही है, उस तरीके से आपको काम करने की ज़रूरत है। मुझे लग रहा है सिंगल्स आप लोग है ना थोड़ा सा स्टक रहने वाले हैं। या तो आपके हाथ में दो चॉइसेस हैं, जैसे कि दो लोगों से आपकी मुलाकात हो रही है और आपके अंदर कन्फ्यूजन बढ़ रहा है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे किस पर्सन के साथ में ज़्यादा जाना है, क्योंकि 2 की एनर्जी रिपीट कर रही है। तो हो सकता है आप लोग स्टक हैं किसी सिचुएशन में। अब यहाँ पर स्टक सभी के लिए अलग अलग है। किसी के लिए यहाँ पर 2 लोग हैं और आप स्टक हैं कि भाई ये पर्सन सही है या ये पर्सन सही है। किसी के लिए ये है कि पास्ट वाला पर्सन सही है या प्रेजेंट में जो सही जो व्यक्ति मिल रहा है वो सही है। या किसी के लिए ये भी हो सकता है कि मैं शादी करूँ या नहीं करूँ, कमिटमेंट में जाऊँ या नहीं जाऊँ। वो तो हर एक की परिस्थितियाँ अलग अलग हैं। किसी न किसी तरीके से आप एंगेज्ड रहेंगे, ऑक्यूपाइड रहेंगे, आपका मन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहने वाला है रिलेशनशिप में। मुझे लग रहा है आपको इस समय हीलिंग की ज़रूरत है। अपने मन में, विचारों में आपके ऑलरेडी बहुत प्रेशराइज्ड एनर्जी दिख रही है। आप किसी के साथ में कमिटेड रिलेशनशिप में जाना चाहते ज़रूर हैं, बट यू आर नॉट 100% श्योर। समय दीजिए अपने आप को, हील कीजिए अपने आप को। स्पेशली आपके पास्ट में अगर कोई ट्रॉमा वगैरह हुआ है तो उससे आपको हीलिंग की ज़रूरत है। बात करते हैं कपल्स, अगर आप किसी के साथ में रोमांटिकली एंगेज्ड हैं, आपका कोई
एक्स हो सकता है, कि कोई क्रश हो सकता है, आप सभी लोग कपल्स की कैटेगरी में आएंगे। आप लोगों के लिए रीडिंग में मुझे लग रहा है कि आप अपने पर्सन, अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही उनके साथ में टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, पर आपके पार्टनर इतने अवेलेबल नहीं हैं जितना कि आप उनसे एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं। और यही चीज़ें आपके मन में डाउट लेकर के आती हैं, कन्फ्यूजन लेकर के आती हैं। कभी तो आपको अच्छा लगता है, कभी तो आपको अच्छा नहीं लगता है, कभी आप उनका इंतज़ार करना चाहते हैं, कभी आप मूव ऑन करना चाहते हैं। तो ऐसी एनर्जीज़ में आपको कन्फ्यूजन लग रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, डाउट्स आ रहे हैं, शक हो रहा है अपने पार्टनर पे। काफ़ी सारी ये एनर्जीज़ दिख रही हैं जहाँ पर मुझे लग रहा है या आप या आपके पर्सन इस समय इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा डिस्टेंस में है। अपनी पर्सनल कोई प्रॉब्लम हो सकती है या कोई और सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में एक इम्बैलेंस्ड एनर्जी मुझे दिख रही है। हालांकि एक पर्सन इंतज़ार कर रहा है, दूसरा पर्सन इतना अवेलेबल नहीं हो इस समय रिलेशनशिप में, ये दिख रहा है। लेट अस सी कि आपके सोल डेवलपमेंट के लिए क्या है गाइडेंस। हमारे पास आ रहा है कार्ड ऑफ फेलियर, जो कि ये कह रहा है आई अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज़ ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आप गिर रहे हैं, अगर आप फेल हो रहे हैं, अगर आपके काम नहीं बन रहे हैं, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जिससे आप सीख सकते हैं। इट इज़ जस्ट अ मिस्टेक। बस पूरी ऐसा लाइफ सेंटेंस नहीं मिल गया, सज़ा नहीं मिल गई, कोई ऐसी फांसी नहीं लग गई है। इट इज़ जस्ट अ मिस्टेक। कोई चीज़ें कभी कभी हमारे फेवर में नहीं टर्न अप हो पाती हैं, तो इट इज़ ओके। बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस मत हो जाइएगा। लाइट वॉयलेट, रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर आप के लिए लकी रह सकते हैं इस मंथ। चलिए, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।